नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने अपने तेवर साफ कर दिए, मोदी की छुट्टी होगी। नीतीश जिस तरह से आज सभी विधायकों का जो जीत करके चुनाव आए थे बिहार के अंदर विधानसभा में सदस्यता सबने ली, उससे एक बात तो साफ हो गई कि अब नीतीश कुमार अब अपनी लीला शुरू करेंगे। लेकिन शुरू करेंगे नहीं करेंगे यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विधायकों ने ले ली, तो क्या नीतीश कुमार जिन 9 विधायकों को जिस मकसद से अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते थे अब वह शामिल कर सकते हैं, क्योंकि सदस्यता ले ली विधायकों ने, तो अब वह किसी भी पार्टी से किसी भी पार्टी में जाकर के शामिल हो सकते हैं। जब तक विधायक की सदस्यता नहीं ले लेते तब तक नहीं ऐसा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ 16 सीटें जो नीतीश कुमार हारे थे उसकी रिपोर्ट मंगवाई है कि रिपोर्ट लेकर के आओ। यानी कि नीतीश कुमार अब बड़ी गंभीर हो रहे हैं। दूसरी तरफ यह कही जा रही है बातें कि नीतीश कुमार के ऊपर अब मोदी का शिकंजा कसेगा। अभी तक तो नीतीश कुमार के लोग मोदी के साथ है ऐसा बिल्कुल प्रतीक नहीं हो रहा है, और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, यह भी बात सत्य है। यानी कि बिहार के अंदर अभी खेल बहुत कुछ बाकी है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, और जब खेल खत्म नहीं हुआ है तो वह मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। खेल शुरू तब होगा जैसे ही नीतीश कुमार अपनी पार्टी में उन विधायकों को विलय करेंगे जो कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी के हैं, तब असली खेल शुरू होना तब शुरू होगा। तब नीतीश कुमार अपना दांव या पासा तब फेंकेंगे। लेकिन अभी सदस्यता हो गई है, क्या होता है आगे यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर जो परिस्थितियां बनी, नरेंद्र मोदी ने जो अपने भाषण में कहा और मौसम का मजा लीजिए जो कहे नरेंद्र मोदी, बड़ी दुर्भाग्य है कि दिल्ली के अंदर सांस लेना लोगों को आफत हुआ है, सांस नहीं ले पा रहे, फेफड़े निकल करके बाहर आ रहे हैं, इतना प्रदूषण है। और मोदी मजे लेने की बात कर रहे हैं कि दिल्ली में मौसम का मजा लीजिए, यानी कि प्रदूषण का मजा लीजिए। लेकिन खुद मोदी जी नहीं निकलते, वह बात अलग है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर फिर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा नरेंद्र मोदी के लिए लगा, और नरेंद्र मोदी जानते थे कि लगेगा, इसीलिए बौखलाहट में जो उन्होंने भाषण दिया पार्लियामेंट के बाहर, वह भाषण एक प्रधानमंत्री का नहीं, वैसी बातें वैसे लफ्जों का इस्तेमाल गांव देहातों चौराहों पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो लफंगे टाइप के लोग रहते हैं ना, वह वैसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वैसे भाषा का इस्तेमाल किया। यह उनकी बौखलाहट, उनके अंदर का डर बाहर निकल करके आ रहा था और उन्हें याद दिला रहा था उनके कर्म को कि देख लो भैया, अगर यह सफल हो गए अपने मकसद में विपक्ष वाले, तो तुम्हारे कर्म जो है ना, तेरे कर्मों का हिसाब हो जाएगा। तो बौखलाए हुए थे कि मेरी असलियत सामने न आ जाए। यह सारी तस्वीरें दिख रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र से भी शुभ संकेत नहीं थे। महाराष्ट्र के अंदर भी जिस तरह से हालात बने, एकनाथ शिंदे के एक नेता का फिर बयान आ गया। बयान यह रहा कि हम 2 अक्टूबर को माफ कीजिएगा 2 दिसंबर को हम फैसला सुनाएंगे कि एनडीए गठबंधन के हिस्सा रहेंगे नहीं। अब सोचिए, अगर एकनाथ शिंदे या
तेवर दिखा सकते हैं तो नीतीश कुमार क्यों नहीं। लेकिन एकनाथ शिंदे के नेता एकनाथ शिंदे के साथ एकजुटता और मजबूती से है कि जेल जाएंगे तो सब जाएंगे, लेकिन हटेंगे भी सब। यानी कि 55 विधायक और 7 सांसदों की जोड़ी फेविक्विक की जोड़ी बन गई है। और वह चीज श्रीकांत शिंदे जो संसदीय दल के नेता हैं, सांसदों के, शिवसेना के, वह एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर शिंदे आर पार के मूड में मोदी शाह से इसीलिए बेचैन हो गए। इसलिए भी मोदी शाह को बेचैनी छा रही कि एकनाथ शिंदे आर पार के मूड में आ गए हैं। और अगर आर पार के मूड में है एकनाथ शिंदे तो वह मोदी के लिए शुभ नहीं है, वह फिर मोदी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करने वाले। लेकिन नीतीश कौन सा खेल खेल रहे हैं? नीतीश कुछ बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है, यह सत्य है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन नेताओं का कुछ कहा भी नहीं जा सकता। नेता कब अपनी असलियत पे आ जाते हैं यह भी सब देखते हैं, सब अपना फायदा नुकसान सोचने लगते हैं। लेकिन तेवर तो नहीं बता रहे। तेवर यह बता रहे हैं कि नीतीश कुमार हिसाब बराबर तो मोदी से जरूर करेंगे, और किस आधार पर होगा कि उसका आधार क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश और शिंदे कुछ ना कुछ बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं। मोदी को इस बात का डर है कि कुर्सी चली जाएगी, और यह शीतकालीन सत्र जो है नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। शीतकालीन सत्र में बहुत बड़े खेल होने की संभावनाएं बताई जा रही है। अब चूंकि ऐसे वक्त में भाजपा ईडी सीबीआई से अपना काम लेती है, तो ईडी सीबीआई से काम लेती है, तो एकनाथ शिंदे के एक बड़े नेता के घर में छापे पड़ भी गए। जैसे ही एनडीए गठबंधन से अलग होने की बात आई तो छापे पड़ने शुरू हो गए। अब कल को नीतीश यहां भी यही हाल होगा। तो अब परिस्थितियां, यह डर है मोदी शाह का, यह डर है कि डर चेहरे पर साफ इनके झलक जाता है। तो अपने चेहरे के डर को छिपाने के लिए दूसरे को डराने का प्रयास करते हैं। जैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर एफआईआर हुआ, तो अब परिस्थितियां बिल्कुल अलग सी हो गई है, जो इनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीतीश नायडू अब अपना पत्ता खोलेंगे, इस बात से मोदी के अंदर बेचैनी है कि जैसे नीतीश और नायडू, नीतीश जिस रणनीति पर चल रहे हैं बिहार के अंदर, और चंद्रबाबू नायडू चुप्पी साधे हुए हैं। तो नीतीश और नायडू ने अगर मुंह खोला तो कहीं ऐसा ना हो कि वह मुंह खोले समर्थन वापसी के लिए। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि नीतीश नायडू का मुंह खुलेगा, नीतीश नायडू का जुबान खुलेगा। यह कह सकते हैं कि नीतीश नायडू का जुबान खोलेगा, मोदी से समर्थन वापसी का बात बोलेगा। यह समझ सकते हैं कि नीतीश नायडू का जुबान खुलेगा और मोदी से समर्थन वापसी की बात बोलेगा। अब अगर ऐसा बात है तो मोदी के लिए ठीक नहीं, और अगर ऐसा नहीं होता तो इंडिया गठबंधन इतना कॉन्फिडेंस में कैसे होता कि मोदी की चेहरे की हवाई उड़ गई। मोदी के चेहरे की जो हवाई उड़ी है वह हवाइयां इस बात की गवाह है कि अब इतना कुछ होने के बाद भी सरकार जाने का डर तो है। अब मोदी ने क्या कहा? मोदी ने पहले, चिराग पासवान ने कहा कि क्या आप अब ईवीएम जिंदा है या मर गया, यह बात कही। यानी कि विपक्ष को हार स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा विपक्ष हार स्वीकार नहीं कर पा रहा है, अभी उस सदमे से बाहर निकल नहीं पा रहा है। और मोदी भी यही बात कहे। मोदी ने कहा कि
गाली दे तो रहे थे, हार का मुंह देखना पड़ा, जनता ने नकार दिया, गाली दे रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, और अब हार बर्दाश्त नहीं हुई है तो यहां पर नारेबाजी करते हैं। अरे नारेबाजी का मौका फिर मिलेगा, फिर मौका आ रहा है, वहां जाकर के फिर गाली दीजिएगा। यानी कि पश्चिम बंगाल का इशारा कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल का चुनाव, वहां पर फिर नारेबाजी कीजिए और गालियां दीजिए, फिर हम जीत करके ही आएंगे। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती नहीं है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग ने वोट खरीदने की इजाजत दी थी। एक तो वोट चोरी और दूसरा वोट खरीदी, दोनों को मिला करके 90% आया इस टाइम। नहीं तो नरेंद्र मोदी के कर्म और उनके काम ऐसे नहीं है कि नरेंद्र मोदी अपनी जमानत तक बचा पाए। और नरेंद्र मोदी स्वयं वाराणसी की सीट हारे हुए हैं, वह तो जिताए गए हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। जब जीते थे तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने ही यह बात कही थी कि मोदी जीते नहीं, जिताए गए हैं। और यह तस्वीरों में भी दिखा कि कई राउंड तक मोदी हार रहे थे कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय से। लेकिन अब वह तो खत्म हो गया 2024, अब तो उसका कोई मतलब नहीं। उस समय तो 76 लोकसभा की सीटें धांधलेबाजी से जीती गई है एडीआर के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है क्या? और सूर्यकांत के रहते तो भरोसा भी नहीं कर सकते कि जो सीजीआई हैं 1.5-2 साल के लिए आए हैं या कोई उस पर ऐसा फैसला दे देंगे। आज तक नहीं दिए तो अब क्या देंगे? हाँ, हरिकीर्तन करवाना है तो सीजीआई जी आदेश दे देंगे, यह सत्य है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू चुप है लगातार, और चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी बहुत कुछ तस्वीरें भी बयां कर रही हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। चंद्रबाबू नायडू बहुत बड़े प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू 1,40,000 करोड़ जो मोदी सरकार से उठवाए लिए हैं, वह उन्होंने अपने ऊपर खर्च नहीं किया है, उन्होंने आंध्रा के ऊपर खर्च किया है। अगर मोदी से लिए तो वह अपने स्टेट के लिए खर्च किए। लेकिन नीतीश क्या? नीतीश तो ठन गोपाला रहे, नीतीश को तो कुछ मिला नहीं, बल्कि पार्टी तोड़ी गई और नीतीश का बेड़ा गर्क कर दिया गया। तो नीतीश को यह कब समझ आएगा मैं नहीं जानता। और पवन कल्याण है चंद्रबाबू नायडू के साथ, उनका भी समर्थन है, तो पवन कल्याण भी कुछ मोदी को लेकर के ऐसा कुछ भाषण नहीं, बयान नहीं देते। लेकिन वही चिराग पासवान है, हनुमान बनते घूम फिर रहे। लेकिन फर्क यह है कि पवन कल्याण अपने दम पर वहां जीते हैं, विधायक भी और सांसद भी, और चिराग पासवान बिहार में जो है वो मोदी के दम पर जीते और जिताए गए हैं। चिराग पासवान का उसमें कोई रोल नहीं है, उनको चेहरा बनाया जा रहा है, नेता बनाया जा रहा है, बाकी कुछ है नहीं हुआ, ठन गोपाला है, यह बात सत्य है। लेकिन अब इंडिया गठबंधन, चंद्रबाबू नायडू जिस प्लान की तैयारी में है, वह प्लान अगर सफल हो गया तो नरेंद्र मोदी न घर के रहेंगे न घाट के, तो वह बौखलाहट उसमें बदल जाएगी कि सच में बदल जाएगी। अब इंडिया गठबंधन तेवर में मोदी बौखलाहट में अटक गए। इंडिया गठबंधन जिस तेवर के साथ पार्लियामेंट के अंदर अपने तेवर दिखाए और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया और दिखा दिया कि हम झुकने वाले नहीं हैं, वह इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इंडिया गठबंधन मोदी और ज्ञानेश कुमार दोनों को छोड़ने वाला नहीं है और सरकार गिराने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अब ऐसे में मोदी शाह की सत्ता कितने दिन और मोदी शाह की सत्ता, यानी कि किसी भी तरफ से आप आईएमएफ का रिपोर्ट ले लीजिए तो आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि यह सरकार किसी काम की नहीं है, झूठ बोलती है, और यह सच्चाई है। आप गूगल सर्च कर लीजिए,
कि विश्व में कौन सा वह नेता है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। झूठ बोलने में जिसको डायमंड मिलना चाहिए, डायमंड मेडल मिलना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि भारत का कौन सा नेता है वह जो विश्व में सबसे ज्यादा झूठ के लिए प्रचलित है, झूठ के लिए जाना जा रहा है। अब ऐसी परिस्थिति अगर है तो बौखलाहट तो होगी सत्ता जाने का, और इंडिया गठबंधन को यह काम करना है। अब चूंकि इंडिया गठबंधन के ऊपर बात बन आई है और इंडिया गठबंधन यह देख लिया कि अब एक एक करके सब निपट जाएंगे, चाहे अखिलेश यादव तेजस्वी निपट गए बिहार में, अब 20 साल से नीतीश कुमार हैं और 5 साल फिर अब 5 साल बाद में क्या गारंटी है कि जब तेजस्वी यादव आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे सत्ता में। तो 5 साल तो अब फिर वेस्ट चले गए, अब तो किसी काम के रहे नहीं, और मध्यवर्ती चुनाव में चले गए तो 2-4 सांसद जो है वह भी गायब हो जाएंगे, फिर चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे, तो बड़ी और मुश्किल में आ जाएंगे। तो ममता बनर्जी को यह डर है कि SIR के तहत भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है वह मुश्किल खड़ी कर सकती है, तो वह इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी है, पार्लियामेंट में साथ देते हुए उनके नेता नजर आते हैं। और अखिलेश यादव को भी 27 में भोगना पड़ेगा। 10 साल भाजपा को हो गए, इस बार नहीं आए तो पार्टी के लिए फंड मुश्किल हो जाएगा जुटा पाना, क्योंकि भाई अब आपका 10 साल से सत्ता नहीं है, फिर उसके बाद में आपकी सरकार आएगी नहीं, तो फिर आपको फंड देगा कौन, पार्टी कैसे चलेगी। तो उसके लिए उनकी मजबूरी हो गई है कि एक साथ रहना। अब मोदी अभी कुर्सी से हट जाए, देखिए कि आधे से ज्यादा सरकारें इनकी गिर जाएंगी, क्योंकि वह जिस डर से लोगों को रखा गया वह डर खत्म हो जाएगा फिर। तो वही सरकार कैसे गिरेगी, इसके लिए इंडिया गठबंधन को एकजुट होना है। और यह बात जब मोदी को पता चल रही तो मोदी बौखलाहट में आ रहे और अटक फटक रहे, अलग अलग बातें कह रहे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू बदले बदले से मोदी डरने लगे हैं। चंद्रबाबू नायडू के बदले बदले से तेवर के लिए मोदी यह चीज देख करके डरने लगे हैं। अब क्या चंद्रबाबू नायडू के ऊपर अब मोदी को भरोसा नहीं रहा? मोदी को तो अपनी परछाई पर भरोसा नहीं है। चंद्रबाबू नायडू क्या चीज है? जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं छोड़ा, अपने परिवार का इस्तेमाल कर लिया, वह किसी और के ऊपर भरोसा करेगा? ऐसा संभव ही नहीं है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को यह पता तो है कि नरेंद्र मोदी बहुत घातक है, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू की रणनीति क्या होगी? अभी तक तो नरेंद्र मोदी से चंद्रबाबू नायडू का काम चलता रहा, लेकिन आगे अब चंद्रबाबू नायडू बहुत ज्यादा वक्त नरेंद्र मोदी के साथ नहीं रहने वाले हैं। और चंद्रबाबू नायडू जिस रणनीति पर चल रहे हैं वह इस बात को दर्शा रहा है कि जो बदले बदले तेवर की बात हो रही है, वह इस बात को दर्शा रही है कि वह कंफर्म होना चाहते हैं इंडिया गठबंधन से कि हां, आपके पास 270 सांसद हो चुके हैं। इस बात के कंफर्मेशन चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं। यह कंफर्मेशन होते ही चंद्रबाबू नायडू 16 और 2 18 सांसदों के साथ नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हड़बड़ाहट में चंद्रबाबू नायडू ने मोदी का साथ छोड़ा और सरकार नहीं गिरी तो चंद्रबाबू नायडू सीधे जेल के अंदर होंगे, क्योंकि 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना के तहत चंद्रबाबू नायडू जेल गए हुए थे, वह केस रीओपन हो जाएगा। इस बात को चंद्रबाबू नायडू जानते हैं, इसलिए वह चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ नहीं रहना चाहते। वह भी चाहते हैं कि इनसे अब समर्थन वापस ले लिया जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन ही यह काम कर सकता है। और इंडिया गठबंधन से कंफर्मेशन चाहते हैं कि हां, मैं आपके पास आ रहा हूं तो मोदी की सरकार गिर जानी चाहिए। अब इसके लिए
एकनाथ शिंदे क्या ऐलान करते हैं और एकनाथ शिंदे को क्या इंडिया गठबंधन एक्सेप्ट करता है उद्धव ठाकरे के रहते हुए, या शरद पवार इस मसले को भी सुलझा ले जाएंगे, या नीतीश कुमार के 12 सांसद, क्या नीतीश कुमार अब साथ छोड़ देंगे भारतीय जनता पार्टी का। यह भी सारी तस्वीरें जो है वह आनी अभी बाकी है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तस्वीरें साफ हो जाएंगी। और यह नेता जो है, नेताओं के ऊपर क्या ही भरोसा करे, लेकिन राहुल गांधी ने तो कमान संभाल रखी है। राहुल गांधी हार मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए सोनिया और राहुल पर एफआईआर भी होगी। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि कौन कब तक इस मैदान में टिक पाता है। जो मैदान छोड़ के भाग जाएगा वह हार जाएगा, और जो मैदान में डटा रहेगा वह जीत जाएगा। तो अब विपक्ष और सत्तारूढ़ की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर आ रही है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।